हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आव्यूह का परिवर्त, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में जाना था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के जो कुछ सवाल हमने करवा दिए थे, शायद 4 नंबर तक के क्वेश्चन ने करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वह किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज या डैश। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह है ए इक्वल टू 1 - 4 3 और बी इक्वल टू -1 2 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका ए बी का डैश इक्वल टू बी ए, मतलब बी डैश ए डैश। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लो और इसका ए और बी का मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि यहाँ ए और बी है ना, तो ए बी का मल्टीप्लाई करवा लो। तो 1 - 4 3, इधर -1 2 1। इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 3 × 1 और इसकी 1 × 3। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वह किस कोटि का होगा, 3 × 3 कोटि का। तो इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो यह कितना होगा, -1। यह है पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई, पहले स्तंभ से हमने करवाया, तो यहाँ पर कितना आया, -1। अब हमने पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, दूसरे स्तंभ से। ठीक है, तो 1 × 2 कितना हुआ, 2। इसके बाद पहले पंक्ति का मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ से, तो 1 × 1 कितना हुआ, 1। फिर 4 × -1 -4 × -1 कितना होगा, प्लस का 4, -4 × 2 -8, -4 × 1 कितना होगा, माइनस का 4। ठीक है, अब इसकी तीसरी पंक्ति ले लेते हैं और तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 × -1 माइनस का 3, 3 × 2 कितना हुआ, 6, 3 × 1 कितना होगा, 3। तो आपका ए बी कितना निकल के आया, ये। अब हमें देखो ये निकल के आया क्या, ए बी। अब हमें इसका क्या निकालना है, डैश ट्रांसपोज। तो निकाल लो ए बी का डैश। तो यह कितना होगा, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट करो, -1 2 1, फिर 4 - 8 और -4, 4 - 8 और माइनस का 4। इसके बाद -3 6 और 3, -3 6 और 3। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कितना साल हो गया, ये। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड का पार्ट। तो देखते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले इससे बी डैश निकाल लो। तो देखो बी डैश कितना आएगा, केवल इस पे एक ही पंक्ति है, तो यह किस में हो जाएगा, स्तंभ में। तो -1 2 1। ठीक है, और इसके बाद इसको निकालो ए डैश। तो यहाँ देखते हैं ए डैश, ये कितना होगा, 1 - 4 और 3। तो 1 - 4 और 3 ये हो गया। अब बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो इसको कर लो, बी डैश इंटू ए डैश। अब हम लोग राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, करवाते हैं इसको। -1 2 1, फिर 1 - 4 और 3 मल्टीप्लाई। इस पे भी देखो 3 × 1 और 1 × 3। तो जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, जो इसका मल्टीप्लाई करवाने पर आएगा, वो कितना आएगा, 3 × 3 कोटि का आव्यूह। ठीक है, तो -1 × 1 कितना होगा, माइनस का 1,
-1 इंटू 4 कितना होगा, 4 1 जा 4 प्लस का 4, फिर 3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 माइनस का तो माइनस का 8, 2 3 जा 6, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, ठीक है। तो हमने b डैश इंटू a डैश निकाल लिया। अब देखो इधर a b का जो डैश है वो है b डैश a डैश के क्या है, बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि AB का डैश इक्वल टू B डैश A डैश, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम इसके ही जैसा है। चलो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन। 0 1 2 और a इक्वल टू दिया है और b इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 7। तो इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा अपना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि क्वेश्चन ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग उसको बता देंगे फिर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, यदि यह दिया गया है तो हमें प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज इंटू A यह किसके बराबर होता है, I के बराबर। हमें यह सिद्ध करना है, तो देखते हैं करके। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, तो वह कितना होगा, कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, इधर से माइनस साइन अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा, इतना हो गया। अब a डैश और a का मल्टीप्लाई करवाना है, इसके बाद हमें क्या लाना है, i, ठीक है। तो a इंटू a डैश कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई इससे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसका। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कितना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये कितना होगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इस साइन का जो माइनस लगा है वो आगे ऐसे लगा लो, ठीक है। यहाँ से प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ये माइनस कॉस अल्फ़ा फाइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा फाइन अल्फ़ा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये वाला भी आपस में कट जाएगा, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फार्मूला होता है कितना, 1, यहाँ से कट गया तो 0, ये 0 और ये 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिखो या I2 लिखो, ठीक है, एक ही होता है इस पर, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 कोटि का है ना, तो यहाँ पर इसका वो कितना हुआ, I, तो a डैश कितना आ गया, I, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन।
6 का सेकेंड। इस पे है यदि ए इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हो तो हमें सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि ए डैश ए इक्वल टू आई। अब पिछले क्वेश्चन में डैश इस पे लगा था, इसमें डैश किस पे लगा है, पहले वाले पे डैश लगे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इससे आप ए डैश निकाल लो। तो इसका ए डैश कितना होगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस का और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। अब ए डैश इंटू ए करना है, कर लो। ए डैश इंटू ए वह क्या होगा, देखो ए डैश ये साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर ए ये दिया हुआ है इंटू पे ए, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई, साइन अल्फ़ा फाइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये माइनस कॉस अल्फ़ा और इधर से साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, इसका माइनस हमने कहाँ लगा दिया, आगे, ठीक है। इसके बाद ये कॉस अल्फ़ा कितना हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर साइन कितना हुआ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद ये प्लस में और ये माइनस में, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। यहाँ से 1 0 0 और ये फार्मूला से 1, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो ए डैश ए हम लोगों ने आई सिद्ध कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए में प्रूफ करना है अवयव ए इक्वल टू 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है। ठीक है, तो सममित अवयव के लिए कंडीशन क्या होती है कि A इक्वल टू किसके होना चाहिए, A ट्रांसपोज के। यदि हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो वह अवयव वही बना रहे। ठीक है, यह होता है सममित का मतलब। तो देखते हैं इसका A ट्रांसपोज निकाल के। इसका A ट्रांसपोज कितना होगा, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव क्या है, आपस में बराबर है। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं A, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A। यहाँ से हम यह बोल सकते हैं कि यह एक कैसा अवयव है, यह एक सममित अवयव है। इसके बाद जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस पर भी सिद्ध कीजिए कि A इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यह एक विषम सममित अवयव है। यह कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव होने के लिए क्या कंडीशन होती है
कि ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, -a के बराबर होना चाहिए। यदि हम इसको प्रूफ कर दें तो यह कैसा हो जाएगा, एक विषम सममिताव्युह हो जाएगा। तो देखते हैं प्रूफ करके। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। एक काम करो, इससे माइनस कॉमन ले लो, 0 +1 -1 +1 0 -1, यहाँ +1, ये -1 और ये 0, ये बना। अब देखो यह और ये क्या है, आपस में बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो a ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या हुआ, a ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि यह एक विषम सममिताव्युह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अव्युह A अव्युह A इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए हमें प्रूफ करना है, के लिए सत्यापित कीजिए कि, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है देख लो। फर्स्ट क्या है, a + a' एक सममित अव्युह है। और इसका जो सेकंड नंबर है वो इस पे बोल रहा है a - a' एक विषम सममित अव्युह है। a - a' एक विषम सममित अव्युह है, हमें यह प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं a + a', तो हमें a मिल गया, a' चाहिए, तो आप a' निकाल लो। यहाँ पे 1 5 6 7 है ना, तो 1 5 रो में, इस पे किस पे हो जाएंगे, कॉलम में, और 6 7 आपका ये निकल आया क्या, a'। अब यहाँ से a + a' निकाल लो, a + a', तो a + a' कितना होगा, 1 5 6 7 और इधर 1 6 5 7, ये ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा, 1 1 2 6 5 11 और 6 5 11 7 7 14, ठीक है। ये आपका निकल के आया a + a', ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि यह सममित है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको a + a' को कुछ मान लो, a + a', इसको हम मानने ले रहे हैं b, ठीक है, b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें, मतलब b ट्रांसपोज निकालें, तो ये क्या होगा, 2 ये 11 इधर आएगा, फिर ये 11 इधर जाएगा, फिर 14, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि b और b' आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b' इक्वल टू इसके स्थान पर b, और यह बोल सकते हैं कि यह एक कैसा अव्युह है, सममित अव्युह है, ठीक है। अब देखते हैं विषम सममित अव्युह के लिए। तो a' हमने निकाला हुआ है, तो a - a', तो a दिया हुआ है 1 5 6 7, a' 1 6 5 7, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, 1 - 1 0, 5 - 6 माइनस का 1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0। इसके बाद ये आपका निकल आया a - a', a - a' को कुछ रिप्रेजेंट कर लो, हमने किया c से रिप्रेजेंट इसको, तो यहाँ पर लिख सकते हैं c = ये, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एक विषम सममित है या नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा, 0
ये -1 इधर आएगा, फिर 1 और यहाँ पे 0। इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो 0 -1 और ये 1 और ये 0, ये क्या हुआ C ट्रांसपोज। इसके बाद C ट्रांसपोज क्या होगा, ये माइनस लगाएं, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से C, ठीक है C। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का C, अतः ये एक विषम सममित अवयव है। हमने यहाँ पर एक बात और बताई थी कल कि विषम सममित अवयव के जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। कोई भी विषम सममित अवयव होगा उसके विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, सब शून्य होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि a इक्वल टू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0 बोल रहा है, तो 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात करना है और a माइनस a डैश ज्ञात करना है, तथा 1/2 a माइनस a डैश। ये हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं इसका, -6 माइनस c, ठीक। तो सबसे पहले इस पे निकालते हैं a डैश। a डैश कितना होगा, a 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। इसके बाद 1/2 a प्लस a डैश इक्वल टू 1/2 a 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। इसके बाद प्लस a डैश, ये 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। ऐड करना आप लोगों को आता है, ऐड कर लो इसको। 1/2 0 0 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 b माइनस b 0 माइनस a प्लस a 0, ये भी क्या 0 c माइनस c 0 माइनस b प्लस b 0 माइनस c, और यहाँ पे शून्य है कि c है, b माइनस c होगा कि प्लस c होगा, b c प्लस c, ठीक है। तो माइनस c प्लस c, ये क्या होगा 0, और ये 0 प्लस 0 क्या होगा 0। तो अब चाहे इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओ ना करवाओ कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरा क्या हो जाना है 0। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस a डैश, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला a माइनस a डैश निकाल के। काम करते हैं, ये केवल यहीं पे माइनस कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। एक बटे 2 a माइनस a डैश, ठीक है। 1/2 a लिखा माइनस a डैश, यहाँ a है यहाँ b, ठीक है। अब इससे क्या करो, माइनस कर लो। 1/2 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, a ये माइनस क्या हुआ प्लस का a और a कितना हुआ 2a। इसके बाद b और b 2b माइनस a माइनस का 2a 0 माइनस 0
0। फिर c माइनस माइनस प्लस, c और c कितना हुआ 2c, माइनस b माइनस का 2b, माइनस c माइनस का 2c, ये वाला माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 0 प्लस 0 0 होगा। इसके बाद इस पूरे अवयव से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 1/2 इंटू 2, तो अंदर बचेगा क्या 0 a b माइनस a 0 और यहाँ से क्या c माइनस b माइनस c और ये क्या 0। इस 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इसके उस पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू a इसके स्थान पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 10, ठीक, देखते हैं। इस पे निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव, लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह है 3 1 5 -1। अब देखो अवयव के सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योगफल हमने कल बताया हुआ था एक फार्मूला, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये, ठीक है। तो इसको आप कुछ मान लो और इसको कुछ मान लो, आप इसको b मान लो, इसको c मान लो, ठीक है। हमें योगफल के रूप में लिखना है, ठीक है। या तो अगर इसमें ही करना हो तो ये वाला आप चिन्ह लगाए रहना, इस जो इसका रिजल्ट आए वो यहाँ लिख देना, इसका रिजल्ट यहाँ लिख देना, ठीक है। ऐसे चाहे चालू कर लो, लेकिन इसको मान लो कुछ b इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले a डैश निकालते हैं और a मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो a डैश निकालते हैं यहाँ पे, या तो एक काम करो a डैश यहीं पे निकाल लो, 3 5 1 -1, तो 3 5 1 और माइनस का 1 हुआ ये। फिर b इक्वल टू, ये पूरा माना है हमने 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1 1/2 3 और 3 कितना हुआ 6 5 1 6 5 1 6 और यहाँ से -1 और -1 माइनस का 2। इसके बाद 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब यहाँ 1/2 होगा तो 6/2 इक्वल टू 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ -2/2 इक्वल टू माइनस का 1। तो आपका b वाला पार्ट इतना हो गया सॉल्व होके। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, c इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो इसको करो 1/2 a कितना है 3 5 1 माइनस का 1, तो 1 -1 और a डैश कितना निकल के आया है 3 1 -5 और 1, तो ये हो जाएगा 3 1 -5 और 1, 3 1 5 -1 ये। तो
तो ये कितना हो जाएगा 1/2, जो 3 - 3 0, 5 - 1 4, ठीक है। 1 - 5 माइनस का 4 और -1 ये प्लस ये माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 1 -1 ऐड करोगे 0। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई 0, जब इसका मल्टीप्लाई इस पे करवाया तो कितना हो गया 2, इस पे मल्टीप्लाई करवाया -2 फिर 0, तो इस पे ये हो गया। और जो इसका योगफल के रूप में लिखना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा आप ये वाला फार्मूला यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 और 0, ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, ठीक है। सेम टू सेम आप इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। मैं इस पे लिखे दे रहा हूँ, ये 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव था और इस पे यह 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव है। बस करना वही है जो हमने यहाँ पे किया है, -2 3 -1 2 -1 और 3, ये क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिएगा। और योगफल के सीमा बोल रहा हूँ, सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में, योगफल के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे 4 क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। आगे के जो 2 क्वेश्चन और बचेंगे आप लोग उसको कीजिएगा। इसका जो सेकंड नंबर है 10 का, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। आप लोग इसको कुछ मान लो a, तो फार्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज या a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश a इक्वल टू, ठीक है, -2 2 3 -1। तो सबसे पहले इसका डैश आप निकाल लो, a डैश। अब तो निकालना सीख गए होगे अच्छे से, डैश वैश निकालना। 6 - 2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। 2 -1 और 3, -2 3 -1 -2 3 -1 6 -2 और 2, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आप कुछ मान लो b, इसको आप मान लो क्या c, तो b इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश कर लो इक्वल टू 1/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस इसका डैश 6 -2 और 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर लो 1/2 6 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 माइनस का 4 3 3 6, ये -2, फिर यहाँ से 2 -2 3 3 6, ये हुआ। अब क्या करो, इस पे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो यहाँ से होगा 12/2 मतलब 6, ये -2 यहाँ से 2, फिर -2 3 -1, फिर 1 -1 और 3, ठीक है। 2 2 कितना होगा 4 होगा ना, तो यहाँ से कितना होगा 2 -2 और 6।
ये हो जाएगा। ये निकला आपका बी पार्ट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से सी पार्ट निकाल लो, हम इसको उधर लिखे दे रहे हैं। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 2 और 6 आएगा। 6 आएगा कि नहीं, 3 आएगा ना, तो यहाँ 3 लिख लो, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो हो गया ना। तो अब सी पार्ट निकाल दो। सी इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। तो एक काम करो, a माइनस ए डैश और यहाँ पर क्या कर लो, सी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, इसके आगे करते हैं, वन बाई टू, 6 माइनस 6 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 और ये प्लस 1 0, 3 माइनस 3 क्या हुआ 0। तो इस पर हम पूरा ये लिख सकते हैं 0। चाहे अब इसका 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर कितना आना है अब इसका 0। करवा लो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। अब इस पर सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है ना, तो सममित आव्यूह का रिजल्ट वो रखा हुआ है और विषम सममित आव्यूह का ये यहाँ पे। तो देखते हैं, सिक्स माइनस 2 और 2, फिर माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2 और 3, इधर से प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब बुक में आंसर किस प्रकार दिया है आप लोग देख लीजिएगा, यदि ये ना दिया हो तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 12 में से विकल्प चुनिए, ठीक है। इस पे 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोट के आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ऑप्शन है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, और इसका बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन विषम सममित आव्यूह, बी है सममित आव्यूह। इसके बाद सी है शून्य आव्यूह और डी है तत्समक आव्यूह। समान कोट के आव्यूह हैं, मतलब समान कोट के सममित आव्यूह हैं। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह कहने का क्या मतलब है कि यदि ये ए है, ठीक है, तो यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो भी ये क्या रहेगा, ए रहेगा, इस सममित के कारण, ठीक है। ये बी है, यदि हम बी का ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ कितना आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो हमें एक ये रिजल्ट दिया हुआ है, इससे हमें बताना है कि यह विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, कि शून्य आव्यूह है, कि तत्समक आव्यूह है। तो इसको चेक करते हैं। ए बी माइनस बी ए, आप इसे कुछ मान लीजिएगा, कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया x, ठीक है। अब इस पर क्या करो, दोनों पक्षों का ट्रांसपोज कर दो, x ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से कितना हुआ, x ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ से b ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसको पहले इसको बाद में ना लिखना, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है बी इंटू ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक्स का ट्रांसपोज, तो यहाँ देखो ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए, बी ट्रांसपोज को बी, तो एक्स ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को बी, ए ट्रांसपोज को ए, फिर यहाँ पर ए ट्रांसपोज को ए, बी ट्रांसपोज को बी, ठीक है। अब क्या करो, इससे माइनस कॉमन कर लो, माइनस, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, और ये माइनस का बी ए, ऊपर दिख रहा है कहीं पे ये लिखा है, ये मिला, यह किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स, ये होगा। हमने कल बताया हुआ था ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह। वैसे एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यदि a इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा तथा a प्लस ए डैश इक्वल टू कितने आई है, तो बोल रहे हैं कि अल्फ़ा का मान बताओ कि अल्फ़ा की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो इसको जो लिखा है ना ए, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, ठीक है। सबसे पहले इस पर क्या निकालो, ए डैश कितना होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा इधर आएगा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और इधर से कॉस अल्फ़ा, फिर ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई हमें गिवन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस ए डैश कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे इतना हुआ, फिर इसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कितना होगा, 2 कॉस अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा प्लस में, फिर यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कितना हुआ, 2 कॉस अल्फ़ा। अब देखो ये आई है ना, आई की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, 1 0 0 और 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 0 0 1, ये माइनस में ये प्लस में आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद बचा क्या यहाँ पे, 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, A11 ये A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो अवयव है उसकी तुलना पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का जो भी अवयव है उससे करवा दो, मतलब 2 कॉस अल्फ़ा की तुलना 1 से करवा दो, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, यहाँ भी करवा सकते हो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा कितना आया, 1/2, कॉस अल्फ़ा 1/2 आया, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री मतलब π/3 की, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस π/3, ठीक है। तो ये कॉस से कॉस हट जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, π/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। इस पे कौन सा विकल्प है, विकल्प बी, इस
पे विकल्प बी सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के साथ। सबसे पहले इस एक्सरसाइज 3.4 के कॉन्सेप्ट कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।